अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंडिया से कोई गेस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक यूट्यूबर मौजूद है, निम्रा, जो कि रिसेंटली कश्मीर विजिट करके आई हैं। इनसे हम जानेंगे कि कश्मीर के अंदर इन्होंने क्या हालात देखे और करंटली पाकिस्तान के जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अवाम पे शेलिंग और जिस तरह से हुकूमत अवाम के साथ सलूक कर रही है और अवाम हुकूमत के साथ कर रही है, क्या सिलसिला चल रहा है, क्या माजरा है। ये हमेशा से ये चीज़ें हम कहाँ बर्मा और फ़लस्तीन में देखने को सुनने को आती थी, अब वो चीज़ें हमें अपने लाहौर में देखने को मिल रही हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम निम्रा, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे महविश ये बताओ कि आप कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही एक्टिव रहती हूँ। अच्छा, हम आते हैं सवाल पर। बेसिकली आपका सवाल था कश्मीर से रिलेटेड। हम्म। तो रिसेंटली ही ये सब जानते हैं कि हम लोग गए थे आजाद कश्मीर, जिसे इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो एग्जैक्टली। जब हम वहां पर पहुंचे मुजफ्फराबाद वाली साइड, जहां पर मुजफ्फराबाद को कैपिटल बोला जाता है कश्मीर का, तो वहां पर एक चीज जो मैंने नोटिस की है, वो ये नोटिस की थी कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जो थे पंजाबी लोग, जो कि पाकिस्तान से गए थे वहां पर कारोबार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो वो लोग हिमायती थे पाकिस्तान के। उनका तो नारा एक ही था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब हम वहां के लोकल्स की तरफ गए जो कि कश्मीरी थे, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिए, तो उनके काफी ज्यादा शिकवे शिकायत जो थे वो पाकिस्तान से मुलविस थे। और उनका जो सबसे बड़ा शिकवा मैंने नोट किया है, जो मुझे बताया गया है, वो ये बताया गया है कि हमारी जो असल आइडेंटिटी है, जो हमारी असल शनाख्त है, वो खो रही है। इवन वहां पर एक बुजुर्ग भी थे जिन्होंने अपना मुझे आईडी कार्ड प्रॉपर दिखाया और कहा कि पहले इस पर कश्मीरी लिखा हुआ था मेरे नाम के साथ। तो हम बहुत खुश थे। लेकिन अब कुछ अरसे से इन्होंने कश्मीरी वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया है और हमारे आगे पाकिस्तानी जुड़ता है, जिससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। तो ये उनके शिकवे शिकायत थे। इसके अलावा मैं जिस भी गली कूचे में गई हूँ, जिस भी देहात में गई हूँ कश्मीरियों के इंटरव्यू करने, तो उनके काफी ज्यादा हमसे बहुत कंप्लेन्ट्स वगैरह है कि एक तो डैम्स की सूरत हाल वहां पर बहुत खराब है, एक है मीरपुर वाली साइड पर डैम, लेकिन जो देहातों वाली साइड है वहां पर बहुत बुरे हालात है। क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं। पानी, हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में तो ऑलरेडी चश्मे दरिया वगैरह बहुत ज्यादा बहते हैं, लेकिन फिर भी उनको काश्तकारी में बहुत मसला आता है। वो कहते हैं कि जिन बंदों के इलाके ऊपर है, पहाड़ियों पर है, उनके लिए किसी भी किस्म का कोई पानी दिया नहीं जाता है, जिसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो ये इस तरह के काफी ज्यादा वहां पर शिकवे हमें देखने को मिले हैं, जिन पर उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली इल्हाक नहीं चाहते। हमें सुनकर तो मतलब बहुत हम दुख हुआ, लेकिन मतलब हम जो सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बात गलत नहीं है। वहाँ के लोग सच में पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, या तो वो एक अलग सेपरेट जो है ना, यूनाइटेड मतलब अलग नेशन चाहते हैं, सेपरेट नेशन चाहते हैं, या अगर फिर वो हम इंडिया। नविश अगर हम परसेंटेज निकाले ना कि 100 में से, तो मैं कहूंगी कि तकरीबन लगभग 65 to 70% जो वहां के लोग हैं वो एक खुद मुख्तार कश्मीर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ना कश्मीर जाएगा पाकिस्तान के साथ, ना कश्मीर जाएगा इंडिया के साथ। उनका यही नारा था कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। लेकिन अगर हम दूसरी माइनॉरिटी की बात करें जो कि चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये एक उनकी अलग सोच थी। मतलब वो चाह रहे थे कि अभी तक 75 साल हो गए हैं कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, जिसने रिलेशनशिप हमारे बेहतर होने ही नहीं दिए, किसी भी सूरत बेहतर नहीं होने दिए। तो उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पर रेफरेंडम करवा दो, हम चाहें इंडिया के साथ हो जाए, हम चाहें आपके साथ इल्हाक कर लें। तो कुछ लोगों का ये कहना था और कुछ लोगों का ये कहना था कि हम तो चाहते ही खुद मुख्तारी हैं, हम पर क्यों मुसल्लत हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा निम्रा, मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी, आप लोगों ने एलओसी वाली साइड भी विजिट की, हम्म। वहां पे क्या सिनेरियोस थे? एलओसी बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था जहां पर हम लोग खड़े हुए थे। सामने जम्मू कश्मीर हमें नजर आ रहा था और इस तरफ हम अपने आजाद कश्मीर में खड़े हुए थे। तो उस तरफ जो होटल्स वगैरह भी थे, उनके जो लोग थे, जो वर्कर्स थे वहां पर, उनसे भी बातचीत की तो उनके भी यही मसले मसाइल थे कि सामने वाले कश्मीर, इवन उन्होंने हमें दिखाया था कि ये सामने टावर्स है,
ये सामने स्कूल्स हैं, ये सामने मंदिर है, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। फिर उन्होंने हमें अरसा भी बताया कि कब से इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, कब से यहाँ पर मंदिर बना है, या यहाँ पर इंटरनेट की क्या सूरत हाल है। वो उन लोगों ने हमें गाइड किया था, पहले उन लोगों ने हमें नॉलेज दी थी, देन हमने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया था। हमें तो उस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि वहां पर क्या क्या सिस्टम चल रहा है, हमें हमारे आजाद कश्मीर के भाइयों ने ही बताया था। लेकिन आजाद कश्मीरी जो एलओसी पर मौजूद थे, जिनके होटल्स वगैरह ढाबे वगैरह थे वहां पर, तो आप यकीन करें उनको सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर भी बहुत महंगा पड़ रहा था। निम्रा वहां पे देयर इज एक नो गैस पाइपलाइन इन आजाद कश्मीर। निम्रा, कहने को तो वो आजाद कश्मीर है, एक तरफ आजाद कश्मीर के लोग खड़े होकर जब जम्मू कश्मीर की तरफ इतनी डेवलपमेंट देखते होंगे, तो आपने वो हसरत देखी उन लोगों की निगाहों में? कैसी थी वो? बिल्कुल देखी थी। इवन अगर मैं फार्मर्स की बात करूं तो हम शारदा वाली साइड से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया था, कुछ नाश्ता वगैरह हमने करना था, तो उस दुकान के बाहर ना कुछ फार्मर्स वगैरह बैठे हुए थे, कुछ शिकवे शिकायत कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू किया जाए। तो जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो यकीन करें उन्होंने इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ की कि वहां पर सब्सिडीज दी जा रही हैं, वहां पर फार्मर्स को ये सहूलियात मुयस्सर है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा चीप है। लेकिन अगर वो अपनी बात करते हैं तो एट द सेम टाइम वो कहते तो है कि हम पाकिस्तानी हैं, मगर वो कहते हैं हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि हमें किसी किस्म की कोई सब्सिडीज नहीं दी जाती है। उनके खेत बंजर पड़े हैं यहाँ पर। फिर उनकी एक और जो थी वो कंप्लेन मैंने सुनने को मिली थी कि हमारे बच्चे इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे आते हैं, बर्फ से 6-6 फुट बर्फ यहाँ पर पड़ती है, और कोई कोई हुकूमत ने किसी किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं लिया, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पीटीआई हो। हमें हर हुकूमत ने ये कहा है कि आप कश्मीरी, एज अ कश्मीरी आप पाकिस्तानी हो, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी है तो फिर हमारे लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। ये थे उनकी कंप्लेन। ओके निम्रा, अगर बात करूं महंगाई की, तो यहाँ पे तो है ही, पर लाहौर में, पंजाब में तो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। क्या वहां पे भी सिनेरियोज थे, या वहां पे उन लोगों के लिए कोई रियायत दी गई थी क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड इलाका है बेसिकली या? मैविश कश्मीर में जो आटा वगैरह जाता है, क्योंकि कश्मीर की अपनी ज़रात जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो हम्म, कश्मीर में जो आटा चीनी वगैरह जा रही है वो पाकिस्तान से जा रही है। हम्म, कश्मीरियों का ये कहना था कि जब आटा, क्योंकि हम लोग खुद बाहर से आटा वगैरह जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद गेहूं गंदुम और दालें वगैरह जो है वो बाहर के ममालिक से मंगवा रहे हैं, तो जब पाकिस्तान से वहां पर ये सारी चीजें जाती है तो उस पर डबल टैक्स हो जाता है, जो कि कश्मीरियों को पे करना पड़ता है। तो इन्फ्लेशन रेट की अगर हम पाकिस्तान का कश्मीर से कंपैरिजन करें तो आजाद कश्मीर में ज्यादा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आजाद कश्मीर में ज्यादा है। अच्छा निम्रा, वहाँ के लोग अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अभी करंटली पाकिस्तान के जो सिनेरियोज हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बॉदर कर रहा होगा फिलहाल हमारे कश्मीर को कि वहाँ कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ही चीजें स्टेबल, हम इतने मेजर अपने लाहौर जैसे पार्ट में नहीं कर पा रहे, तो हम कश्मीर को जाके कहाँ देखेंगे? तो उन लोगों को अपना फ्यूचर क्या दिखाई देता है? अगर आप आजाद कश्मीर के फ्यूचर की बात करती हैं तो फ्यूचर तो फिर एजुकेशन डिपेंडेंट होता है। जब हमने विजिट किया था वहां पर स्कूल्स का, जब हमने विजिट किया था वहां के कॉलेजेस का, तो हम्म, आप वीडियो में भी देख सकती हैं वहां की जो बच्चियां थी। बेसिकली मैं तो गर्ल्स कॉलेज और स्कूल में गई थी, दूसरे जो बॉयज का कैंपस था वो अनम और मुजम्मिल ने कवर किया था। तो बच्चियों की जानिब से जो एक मुझे बार बार स्टेटमेंट सुनने को मिली थी वो ये मिली थी कि अगर पूरे पाकिस्तान के लिटरेसी रेट का मुकाबला कश्मीर के साथ किया जाए तो हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। इसके अलावा ज्यादा होने के साथ साथ उनका एक जो मुझे बात सुनने को मिली वो ये थी कि हमारे सिलेबस जो है वो अप टू डेट नहीं है। हम लोग पुरानी ही किताबें पढ़े हैं जो कि आज से 5-6 साल पुराने मॉडल है, वही हमारे सिलेबस में शामिल है। तो उन्होंने इलिटरेसी तो रेट मुझे ये भी ज्यादा कहा है। था कि क्या, इलिटरेसी रेट ज्यादा है वहाँ पे। लिटरेसी रेट कहते हैं हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी अपने सिलेबस सिलेबस से भी शिकवे शिकायत हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो मॉडर्न नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हमारी जो स्टेट है उसकी हिस्ट्री 500 साल पुरानी है। तो हमारे हमारे हमारी जो स्टेट है उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि आजाद कश्मीर की अपनी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर अगर
बेसिकली मैंने जिस कॉलेज का विजिट किया था वो था मुजफ्फराबाद में। तो वहां पर 1000 स्टूडेंट्स थे और उनके लिए जो टीचर्स रखे गए थे वो थे 20 टीचर्स रखे गए थे। तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि एक तो टीचर्स की तादाद बढ़ाई जाए, दूसरा ये है कि वक्त की पाबंदी की जाए ताकि हमें भी तालीम जो है वो ठीक तरीके से मुयसर की जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं जिनके इंटरव्यूज किए हैं अनम और मुजम्मिल ने, तो उनके टीचर्स ने भी अपने तालीमी निजाम पर काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं। ओके, अच्छा निम्रा, अगर बात करूं वहाँ के, जैसे आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम तो देखा, वहाँ के हॉस्पिटल्स की, वहाँ की मेडिकेशन की, वहाँ के मंदिरों की, मस्जिदों की, वहाँ के जो है ना माइनॉरिटीज जो वहाँ पे रहती हैं, उन सब की क्या सूरत हाल थी? अगर आप मुझसे हॉस्पिटल्स का पूछ रही हैं तो पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि आजाद कश्मीर में कितने हॉस्पिटल्स हैं। ये तो जब वहां जाकर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि आजाद कश्मीर में टोटल हॉस्पिटल्स ही 23 है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में हजारों की तादाद में है हॉस्पिटल्स का। तो खैर मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन अनम के साथ में गई थी। वहां पर प्रॉपर स्टाफ भी मौजूद नहीं था। शहरों वाली साइड में तो थोड़े काबिले कबूल थे हॉस्पिटल्स, बाहर से देखने में ही पता लग रहा था। लेकिन देहात वाली साइड में जो जहां का विजिट अनम ने भी किया था, तो वो आप हॉस्पिटल देख सकते हैं, उसका उसकी कोई हालत नहीं थी। बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो भी ये कह रहे थे कि हमें मेडिसिन भी प्रॉपरली यहाँ पर नहीं मिलती हैं जिस पर हुकूमत काम करे। उनका कहना ये था कि अगर आप हमारे हर डिपार्टमेंट में किसी पाकिस्तानी को बिठाते हो तो फिर पाकिस्तानी अपना फर्ज भी अदा करे, हमें प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए, हमारी प्रॉपर स्कूलिंग हो, हमारी प्रॉपर काउंसलिंग हो। ये सब था वहां पर। अगर आप बात करते हैं मंदिरों की, तो हम शारदा वाली साइड पर गए थे जहां पर वहां के लोगों ने बताया था कि ये मंदिर जो है वो जिन्नात ने बनाया है। 1100 साल पुराना वो मंदिर था। तो उसके बाद उसको मैंने कवर किया है, व्लॉगिंग भी वहां पर की थी। उसके बाद एक और मंदिर में हम गए थे, शारदा से आगे ही है, उसकी बंदिया के पास की चाबी। तो वो उसके अंदर तो हम जा नहीं पाए हैं, लेकिन जहां तक बाहर से हम लोगों ने उसको देखा था, तो मतलब हालत इतनी उसकी ठीक नहीं थी। मतलब फोकस उस पर नहीं किया गया था इतना। ठीक है, लेकिन मैं अगर हम एट द सेम टाइम, एक वहां पर किला था, उसके अगर मंदिर की बात करें तो काबिले कबूल था। मतलब वहां पर कंस्ट्रक्शन भी थी, वहां पर थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली हमें। निम्रा, माइनॉरिटीज अगर का हिंदू क्या रहे? फैमिलीज के बारे में आप पूछती हैं, वहां पर तो माइनॉरिटीज ही बहुत कम है। आजाद कश्मीर में माइनॉरिटीज नहीं है इतनी ज्यादा, माइनॉरिटीज बहुत कम है। बल्कि हमें तो कोई ऐसा वहां पर शख्स मिला ही नहीं है जिसका ताल्लुक किसी सिख घराने से हो, जिसका ताल्लुक किसी हिंदू घराने से हो। तो माइनॉरिटीज काफी कम है आजाद कश्मीर में। इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा कि वहां पर माइनॉरिटीज की क्या हालत है, ये क्या हालत नहीं अच्छा, और अगर बात करूं निम्रा मसाजिद वगैरह की, मस्जिदों की, तो मस्जिदों का है। क्या सिनेरियो थे? मसाजिद की अगर बात करते हैं तो मसाजिद पर भी कोई इतना खास फोकस नहीं किया जा रहा। मतलब नई मसाजिद की कंस्ट्रक्शन वहां पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन मसाजिद वहां पर है, हालत भी काबिले कबूल ही है वहां की। ठीक है। अच्छा, और अगर बात करूं वहाँ पे, जैसे अभी आप खुद ही कह रही थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो क्या उन नहीं, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है, बट उस पर जो टैक्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। ओह, और टूरिज्म को किस हद तक प्रमोट किया जा रहा है हमारे आजाद कश्मीर में? टूरिज्म की अगर बात की जाए तो वहां पर टूरिस्ट, आपको पता है कश्मीर एक खूबसूरत मुकाम है, शारक पाकिस्तान की बोला जाता है। तो हर एक पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि एक दफा हम जिंदगी में कश्मीर लाजमी देखा है, कश्मीर की खूबसूरती लाजमी देखा है। तो टूरिस्ट तो वहां पर आते ही, मैंने हम होटल जिस होटल में ठहरे थे तो वहां पर भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ टूरिस्ट की भरमार लगी हुई थी। नीचे ट्रिप्स आ रहे थे बच्चों के कि कश्मीर को विजिट करना है। लेकिन अगर हम कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिज वगैरह की कोई हालत नहीं है वहां पर। ब्रिज वगैरह वगैरह पर फोकस भी नहीं किया जा रहा। अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो हाँ, जहां पर ब्रांड्स वगैरह है, जहां पर थोड़ा शहरी इलाका है, वहां पर रोड्स वगैरह बने हुए हैं, वहां पर थोड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम देहातों वाली साइड पर जाते हैं तो देहातों वाली साइड पर प्योर कच्चे रास्ते हैं। व्हाट अबाउट रेलवे तो निम्रा? ये भी, क्योंकि अगर हम बात ऑन अनदर रेलवे हैंड, का जम्मू एंड निजाम, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने मैविश वर्ल्ड्स मैविश हाईएस्ट मैविश ब्रिज बना। एक एक जो सेक्टर कवर करने वाला रह गया था वो अनफॉर्चुनेटली रेलवे का रह गया था, जिसको ना तो मैंने कवर किया ना दूसरे यूट्यूबर्स ने कवर किया। लेकिन जहां तक वहां के लोगों का कहना है तो रेलवे निजाम
आपको पता है कि पाकिस्तान का भी जो रेलवे निजाम है वहां पर भी पटरियां टूटी हुई हैं, और अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन भी जदीद ट्रेन नहीं है। तो यही हालत आप कश्मीर वाली साइड पर लगा लें। मैंने पर्सनली विजिट तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको कश्मीरियों की जबानी ही बता रही हूँ कि जो वो राय रखते हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर रही ओके, मतलब ये सिनेरियोस चल रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरी जानब देखें, हूँ। जम्मू कश्मीर को हम बुरा भला तो बहुत कह रहे होते हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम, मगर वहाँ पे उन्होंने रेलवे पे बहुत काम किया है और आपके सामने ये चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। 5G लॉन्च किया, अब सबसे बड़ा हम्म, प्रोजेक्ट उनका G20 की मीटिंग जो वहाँ वो रखने जा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल निम्रा, बिल्कुल, जम्मू में भी है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं इसराइली बहुत बुरे हैं, इसराइलियों ने हम्म, फलस्तीनियों को गलत किया। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद अब बर्मा में बुरा हो रहा है, अब फलां जगह मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, अब फलां जगह जो है ना दुश्मनियां पाली जा रही हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, जो अब है ना मकबूजा कश्मीर में ये हो गया, अब मोदी ने अवाम कत्ल कर दी। मतलब इस तरह के पता नहीं कितनी बातें हम लोग बचपन से हमारी पूरी परवरिश में हम सुनते आए हैं। मगर अब जब हम वो सारी चीजें सुन सुन के जवान हो गए हैं और अपने ही केनाल रोड से गुजरते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें वहां नहीं, शायद यहाँ हो रही हैं। ये है वो फलस्तीन, ये है वो बर्मा, ये है वो मकबूजा कश्मीर। तो किस तरह देख रहे हो आप इस चीज को? एक तरफ तो हम जो है ना ब्लेम गेम से बाहर नहीं आते और दूसरी तरफ यहाँ शेलिंग भी हो रही है, अपने ही लोग अपने हाथों से मारे जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते थे कि चलो नॉन मुस्लिम थे, मुसलमानों को मार दिया, भाई मुसलमानों पे तो सारी दुनिया जुल्म करती है, हम उठ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे। अब किसको पकड़ेंगे? अब तो मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन हो गया, पूरी अच्छा, मैं दुनिया बस किसको देख रही है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी। जब भी कोई कश्मीर पर मैं वीडियो करती हूँ या हम में से कोई भी यूट्यूबर जो है वो वीडियो करता है, तो हमें हमेशा पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यही सुनने को मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीरी बहुत खुश हैं, और जो जुल्म की इंतहा ढाई जा रही है वो जम्मू कश्मीर पर ढाई जा रही है। लेकिन जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि आजाद कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, कितने स्कूल्स है वहां पर, सिवरेज का निजाम कैसा है वहां पर, या फिर वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो हमेशा हमारे पाकिस्तानियों की जानिब से ही ये बोला जाता है कि हम लोगों ने पर्सनली उसको विजिट नहीं किया तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरा हमेशा उनसे काउंटर यही रहता है कि जब आपको अपने आजाद कश्मीर के बारे में नहीं पता तो आप उस जगह के बारे में कैसे बात कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के बारे में कैसे बात कर सकते हो जहां आपने कभी विजिट ही नहीं किया। Exactly. फिर आप उस पर कैसे उंगली उठा सकते हो जब आपको अपने ही कश्मीर के बारे में नॉलेज नहीं है। विदाउट स्टडिंग एनी इंटरनेशनल आर्टिकल, विदाउट स्टडिंग एनी फैक्ट, आप किस तरह से किसी पर भी जो है वो उंगली उठा सकते हो। अगर पहले अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो जब तक मैंने स्टडी नहीं किया था, मैंने जब तक आर्टिकल्स नहीं पढ़े थे, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जम्मू कश्मीर के बारे में यही था जैसे किसी आम पाकिस्तानी का होता है। लेकिन जब मैंने पर्सनली उस इलाके को विजिट किया, जब मैंने उसके बारे में स्टडी किया, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन किया, देन मुझे पता चला कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पर हमारे आजाद कश्मीर के बच्चों से ज्यादा नाम हो रहा है। फिर अगर आप बात करते हैं शेलिंग वगैरह की, जैसे आपने बोला कि आप लाहौर की सड़कों पर जाती हैं तो आपको जो बर्मा में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, वो आपको यहाँ पर सिनेरियो नजर आता है। तो अभी रिसेंटली ये इमरान खान वाला जो किस्सा है, 2-3 दिन पहले की बात आपके सामने रही कि मकबूजा कश्मीर हम कहते हैं तो मकबूजा लाहौर की जो अलामत थी वो हमारे सामने थी। किस कदर यहाँ पर फायरिंग हुई है, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जर्नलिस्ट को यहाँ पर सरेआम कैमरों के साथ साथ धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था, उन पे तशद्दुद किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है। एग्जैक्टली यही मैं भी यही जानना चाह रही हूँ कि फिर ये क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम किस तरह से इसकी वजाहत करेंगे, इस पे हम कौन सा टाइटल, कौन सा लेबल लगाएंगे, ये इसकी क्या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसको किस तरह लोगों के सामने पेश करेंगे? महविश, आप जो मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि जो लाहौर में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसको हम किस तरह से डिस्प्ले करें या उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, तो जब तक हमारी कौम में एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारी कौम में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक प्रॉपर स्टडी नहीं होगी, जब तक एक केस के बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। हम बेसिकली पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, हम
दूसरी कंट्री के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं पढ़ते, हम दूसरी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज जो है हमारी कंट्री तक ही महदूद रह जाता है। तो जब तक इन सब चीजों पर हम काबू नहीं पाएंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोच बदल सकती है। निम्रा, जिस चीज को, जिस रिलीजन को, जिस कंट्री को, जिन सारी चीजों को, जिन अपने जो है ना बेसिक वैल्यू को हम हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं, 75 साल हो गए हमने उस चीज पे अपनी ईगो को मुसल्लत रखा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मुसल्लत रखा, अपने दिमागी फतूर को, हर चीज को हमने जो है ना उसके ऊपर से कवरेज दिया हुआ था। आज मुझे बताएं दुनिया के सामने क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है उन सब चीजों का, जब आपस में हमने जंग छेड़ी हुई है। हमारी जंग तो मतलब पाकिस्तान ने जंग करनी थी दूसरे देशों से, हमेशा से हमें जंग हिंदुस्तान से करनी है, हमें अफगानिस्तान से करनी है, हमें फलां से करनी है, फिलिस्तान से करनी है। मुझे बताएं अब सब छोड़ के हमने आपस में जंग शुरू कर ली है, तो दुनिया किस तरह हंसती होगी हम पे। लिटरली हिंदुस्तान वाले मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं इस बात पे। मैं विश अगर आप हमारी कल्चरल नॉर्म्स की बात कर रही है, कल्चरल वैल्यूज की बात कर रही हैं, जिसको पाकिस्तान हमेशा हमेशा जब भी कोई बात होती है तो उसको मेंशन करता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पर डिस्कशन भी करनी चाहिए, क्योंकि एक जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है वो सबको पता लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो सब चीजें तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात पर डिस्कशन बनती भी है। लेकिन निम्रा, क्यों क्यों जा रहा है? मतलब अगर हम खुद ही ये कर रहे हैं तो फिर आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? आप इसको पूरा क्लैप्स होता तो वो भी नहीं कर सकते। जब आपके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि आप डिफॉल्ट हो चुके हो, जब आपका डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर खुद सरेंडर कर रहा है, तो उस कौम का फ्यूचर आप कहाँ देखती हैं, मेरा आपसे सवाल है। निम्रत देखो, उन्होंने कह दिया, अब अगर एक बंदा एक स्टेटमेंट दे खुद अपना हाथ पीछे खींच रहा है, तो मुझे बताओ जो बाकी सब लोग वो जंग लड़ रहे हैं या उसमें पिस रहे हैं या उन सारी चीजों से बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बगैर खाना खाए रोटी खाए सोते हैं, उनका क्या कसूर है? यहाँ जो अवाम हर दिन पिसती है अपना पेट काट के टैक्सेस। आप देखो हम कहते हैं हमने अपने दुश्मन ममालिक के साथ किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं बनाए हैं, फिर एट द सेम टाइम हम इसराइल से भी मदद मांग लेते हैं, लेकिन जहां भारत की बात आती है हम वहां कहते हैं नहीं। फाइंड अप करना पड़ेगा, मैं भी बात करना पड़ेगा, तो मैं तो फाइंड आपकी आवाज करूंगी ब्रेक हो रही है। कि अगर क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट हो गई है, हमें इस चीज को जल्दी फाइंड अप करना पड़ेगा, और इस चीज को मैं इस तरह से करूंगी कि अगर हम पाकिस्तान के फ्यूचर तो बेटर हो कि पाकिस्तान से 8 लाख पाकिस्तानी बाहर गया है, पढ़ा लिखा नौजवान बाहर गया है, रोटी के मसाइल की वजह से बाहर बेटर एजुकेशन हासिल करने के लिए या बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो लेने के लिए। तो अगर आई गेस निम्रा का इंटरनेट थोड़ा इशू कर गया गाइस, कोई मसला नहीं है, हम इसको यहाँ पे करते हैं वाइंड अप, दोबारा रखेंगे इसके साथ सेशन, और आप सब के साथ भी होती है मुलाकात, उसकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी थी और वो मुझसे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। फिर भी निम्रा, अगर आप बाद में भी ये वीडियो देखो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर डिस्कशन, हमें कश्मीर विजिट करके उसके बारे में इन्फो देने की। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माई बैड हेल्थ मैं साथ नहीं जा सकी, मैं विजिट नहीं कर सकी, वरना हम सबका प्लान था। खैर, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं। आज की वीडियो से मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।